सोनू, तुम नवोदय की तैयारी कर रहे हो ना? हाँ सर, मैं नवोदय की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हें आज मैं एक ऐसा चैप्टर बताऊंगा, आज एक ऐसा चैप्टर सिखाऊंगा जिसका नाम रहेगा अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इससे पहले तुमने अगर वो क्लास नहीं देखी ना, कौन सी वाली, इसका पहला जो भूमिका का जो वीडियो डाला था ना मैंने, वो देख लिया? सर देख लिया। अगर नहीं देखा तो उसको देख लेना और इसके बाद ही ये वाला क्लास देखना तुम, ठीक है? तुम समझ जाओगे पूरी तरह से, ठीक है सर। तो आज क्या करेंगे पता है तुम्हें सोनू? क्या करेंगे? विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को करेंगे, है ना। और इसमें हम टोटल 20 प्रश्न करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। 20 को 20 प्रश्न जो है घोल के पिला दूंगा, सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं हमारे? 41 प्रश्न है बेटा, देखो 41, और 41 प्रश्न आपको सिखाना है, आपको करना है, ठीक है। विगत वर्ष मतलब जो पिछले साल पूछे गए हैं, है ना। तो मैं पेज ले लेता हूँ, पहला प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद करेंगे उसको सोल्व, ठीक है। प्रश्न पहला जो है आपका, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ क्या सोनू, है ना? कर लूँ? चलो सोनू मैंने कर लिया, है ना, ठीक है। इसको मैंने जूम कर लिया। प्रश्न पहला बोलता है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। 3 और 5 से भाग हो, ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से भाग हो, ऐसी संख्या बताना है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से। देखो एक तरीका है हमारे पास। पहले ना जब भी 3 और 5 से भाग वाली संख्या चाहिए तो हम क्या करेंगे? 3 गुणा 5 कर देंगे, यानी एलसीएम निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। मतलब 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो चूंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका गुणा हो जाएगा, या मैं इसे कह देता हूँ 3 व 5 का मैं निकाल लूँगा एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, क्योंकि 3 से देखो, है ना, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालोगे ना सोनू, तो 3 और 5 के इस तरह से निकालोगे, 3 एकम 3, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर 1, 3 5 15 आ जाएगा। 15 क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया आपका? 15। अब हमसे पूछा था कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से जो 3 और 5 दोनों से भागित हो, मतलब कि हम यहाँ पर 15 जो है 15, ठीक है, 15 का पहाड़ा जो होगा वो सभी जो है 3 और 5 से विभाजित होगा। मतलब 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चुक 60, 15 पन 75 और 15 छंग 90। यही ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से कटेंगी। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती सोनू, इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती जो कि 15 से कटेंगी, यानी 3 से भी कटेंगी और 5 से कटेंगी, 100 तक के बीच की संख्या, ठीक है। तो हमसे तो ये नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था बताओ? हमसे पूछा था कि 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याओं की संख्या पूछा था। तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6, यानी कुल संख्या आपके पास 6 है। तो 6 ही जो है ना आंसर आएगा आपका सोनू। कितना आंसर आएगा? 6। तो सीखे कि नहीं सीखे बताओ? सीखे कि नहीं सीखे? सीख गए? सीख गए ना? हाँ जी सीख गए। 6 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में देखो क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है? 36 60 80 और 90। देखो भाज्य है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ही करना पड़ेगा। किसका? 3 4 5 और 6 का। देखो मैं कर देता हूँ उसका एलसीएम, है ना, 3 4 5 और 6 का। ओ माय गॉड, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है यार। देखो किसका? 3 संख्या आपके पास है, 3 4 5 और 6। इसका आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। तो मैं 2 से भाग दे देता हूँ, 3 ऐसा कैसे, 2 दूने 4, 5 ऐसा कैसे, 2 3 6। फिर मैं 2 से देता हूँ, 3 ऐसा कैसे, 2 एकम 2, 5, फिर 3 ऐसा कैसे, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर 1, 5 ऐसा कैसे, फिर 1 ऐसा कैसे, फिर 5 से भाग देंगे तो 1, फिर 1 1 1। अब यहाँ पर गुणा करना है, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी 60 जो है ना, 60 जो है ना एक ऐसी संख्या है आपकी कि ये जो 60 है एक ऐसी संख्या है जो जिसमें
अगर 3 से भाग देंगे तो कट जाएंगी, 4 से भाग देंगे तो कट जाएंगी, 5 से भाग देंगे तो भी कट जाएंगी, पूरी 6 से भाग देंगे तो भी कट जाएंगी। तो वहाँ छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आपका आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर दूसरे में दूसरा, यानी 60, दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले तीसरे पर। तीसरे में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा। संख्याओं 14 और 18 का महत्तम समाप्त तक यानी HCF 14 है और लघुत्तम समाप्त तक क्या है। संख्या है 14 और 18 का। तो एक चीज़ याद रखना तुम्हें, मैंने शायद उसके जो ना भूमिका वाला वीडियो में नहीं बताया बेटा, है ना सोनू। तो देखो भूमिका वाला वीडियो में तो नहीं बताया, लेकिन मैं अब बता देता हूँ। एक सूत्र होता है, सूत्र कह दें हम या कंडीशन कह दें कि अगर दो संख्याओं का गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चा, दो संख्याओं का गुणा, जो भी जिन संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं उन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणा, जिन दो संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं उन संख्या गुणा कर लेते हैं, तो ये बराबर होता है HCF इंटू LCM के बराबर। मतलब कि कहने का मतलब ये है या तो उन दोनों संख्याओं को गुणा कर लो और जो आंसर आएगा वो HCF और LCM का जो आंसर आएगा बराबर होगा। अब मैं दो संख्याओं को ऐसे लिखता हूँ क्या कि एक संख्या A है मेरी, एक संख्या B है, तो ये क्या होता है HCF इंटू LCM के बराबर होता है। सीधी सी बात मैं इतना सा आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर दो संख्या आपके पास है तो उसका गुणा करोगे तो HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। बस इसी से क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन में बोला है संख्याएं 14 और 18 का महत्तम समाप्त तक यानी HCF। देखो क्वेश्चन चौथा है, तीसरा है, तीसरा कर रहे हैं अब, है ना। चलो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। देखो संख्या है 14 और 18 का महत्तम समाप्त तक यानी HCF 14 है और लघुत्तम समाप्त तक बताना है। ठीक है, तो संख्या आपके पास A जो है A वो तो 14 है, A 14 मान लेता हूँ मैं, और B जो संख्या है आपके पास वो कितनी है बच्चा, तो B यानी दूसरी संख्या 18 है, और इनका जो HCF आया ना, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना है आपका 14 है, HCF 14 है। तो उनका लघुत्तम समाप्त तक यानी LCM कितना होगा, उनका LCM कितना होगा। एक सीधा सा फंडा है बॉस, सीधा सा फंडा है कि हम इस सूत्र का यूज़ करेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, यानी 14 इंटू 18 बराबर, क्योंकि दो संख्या गुणनफल A इंटू B है ना, A गुणा B, तो एक संख्या 14 एक संख्या 18, दोनों का गुणा, ये किसके बराबर है HCF यानी कितना है 14, और इंटू LCM कितना है, LCM पता करना है, तो LCM को मैंने LCM लिख दिया, कोई दिक्कत इतना ना मुन्ना। ठीक है, 14 से 14 आपका कट जाएगा, कैसे कटा देखो, क्योंकि 14 भाग में जाएगा, है ना, नहीं समझे देखो ऐसे जाएगा 14 इंटू 18 बटे 14 बराबर, वहाँ LCM ही आपका बच जाएगा। 14 से 14 कटा तो LCM कितना हो जाएगा आपका, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हो जाएगा मेरे बच्चा 18, LCM कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना बताओ जी, हो गया। ठीक है, तो 18 आपका आंसर आना चाहिए। ओ माय गॉड, 14 और 18 का HCF 14 है, ये क्या दिक्कत है यार, संख्या 14 और 18 में HCF 14 है, तो उसका लघुत्तम समाप्त तक यानी LCM कितना होगा, और आंसर में नहीं है। देखो संख्या 14 है 18 है, पहली चीज है ना, HCF 14 है, उसका LCM कितना होगा, LCM 14 इंटू 18 किया, HCF 14 है, 14 से 14 कट गया, तो यार 18 होना चाहिए, लेकिन देखो इसमें 18 आंसर नहीं आ रहा है, इसमें 18 आंसर आपका नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें 18 आंसर ही दे रखा, तो क्या 18 नहीं आ रहा है, तो 18 आया ना, हाँ 18 आंसर आया इसका यार। HCF 14 है तो लघुत्तम समाप्त होता है नहीं, LCM कितना है, तो ये इसका आंसर नहीं आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार कि आंसर में आ क्या रहा है फिर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो इन्होंने क्वेश्चन में गड़बड़ी करी यार, है ना। अगर हम इसके आंसर शीट में देखेंगे ना बेटा, देखो इसे आंसर शीट नहीं देखना है, लेकिन है ना, क्योंकि मुझे इसको बताना पड़ेगा ना कि इनकी करतूती क्या है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। 14 इंटू 28 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 28, यानी 18 की जगह 28 थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए 28 आंसर आ रहा है। मतलब जो हमारा प्रश्न है ना उसमें है ना गलत है,
प्रश्न गलत है हमारा। प्रश्न क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर इस 18 की जगह 28 अगर आएगा ना तो ही आपका सही होगा। देखो अगर मैं इस 18 की जगह 28 कर दूँ तो फिर मेरा आंसर सही आ जाएगा। 18 की जगह मैं 28 कर देता हूँ, बी 28 है ना। तो यहाँ पर HCF कितना है वो भी है ना, HCF भी कितना होगा आपका 14 ही होगा। HCF को कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन 18 की जगह मुझे 28 करना है बस। 14 से 14 कट जाएगा, आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है ना, देखो इस मिस्टेक किस में, बुक में है ना, गलती हमारी नहीं है, गलती बुक की वाले की है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है ना, हम समझ गए ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना सोनू। तो क्या आंसर आएगा इसका 14 दूनी 28 यानी पहला, तीसरे का पहला। चौथा पे चलते हैं। चौथे में क्या है, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो इसका एलसीएम लेना है, उसके बाद करना है। 2, 3, 8 और 10 का एलसीएम ले लेता हूँ मैं। देखो क्या करूँगा मैं, देखो 2, 3, 8, 10 का एलसीएम ले लूँगा मैं। 2 है ना, 2, 3, 8 और 10, इसका मैं एलसीएम ले लूँगा इस तरह से। 2 से भाग दूंगा, 2 1 कम 2, 3 ऐसा कैसे, 2 चौक 8, 2 5 10। 2 से दूंगा 1, 3 ऐसा कैसे, 2 दूने 4, फिर 5, फिर मैं 2 से दूंगा। एलसीएम कर रहा हूँ मैं, एलसीएम तो आता है ना आपको यार। 2 से दूंगा 1 ऐसा कैसे, 3 ऐसा कैसे, 2 1 कम 2 5। अब मैं कितने से कर दूँ, 3 से गुना कर देता हूँ। 1 3 1 कम, सिर्फ भाग दे रहा हूँ मैं ना, फिर 1 फिर 5। अब कितने से भाग देता हूँ, 5 से। 1 1 1। अब यहाँ पर देखो जो संख्या है उनका गुणा करना है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 8 24, 24 इंटू 5 करेंगे। 24 इंटू 5 तो कितना जाएगा, देखो 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूने 10 और 2 12, 120 है। लेकिन देखो प्रश्न में बोला था 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो अब हमें क्या करना है, जो 120 आया ना आपका, 120 जो आया है इसको 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। ऑप्शन आपके पास देखो ये ऑप्शन दे रखे बेटा, 1020, 1060, 1080, 1120, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे। तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन्हीं में से बनाना है, लेकिन 4 अंक की। तो इसके लिए मुझे किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या बन जाए। देखो मैं ना 8 से गुणा करके देखता हूँ, अगर बन गई तो ठीक, नहीं तो 9 से कर लूँगा। 0 8 दूने 16 हासिल 1 8 1 8 और 1 9 960, ये तो नहीं बन रही 4 अंक की। मैं 9 से इसमें गुणा करके देखता हूँ, है ना, मतलब आपको चेक करने पड़ेगा ऐसे। 0 9 दूने 18 का 8 हासिल 1, 9 1 9 1 10। देखो ये बन गई, सबसे छोटी संख्या है 4 अंक की, सबसे छोटी संख्या है 4 अंक की, जो कि 2 3 8 और 10 से विभाजित होंगी, 1080। तो ये 1080 हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, मतलब 1080। बात ये है, सीधी सी कहने का मतलब ये है। तो क्या 1080 ऑप्शन में है? हाँ जी है। तो तीसरा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, 5वें पे चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, कुछ क्या कहता है ये प्रश्न बोलता है हमसे कि दो संख्याओं का महत्तम समाप्तोत्तर 38 है और उनका लघुत्तम समाप्तोत्तर कितना है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखो आसान है ना, ये जो है ना अभी बताया ना, ये वाला प्रश्न तीसरा वाला उसी के जैसा है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है ना, प्रश्न में क्या जो दे रखा है, HCF कितना है 38, HCF आपका 38 है। HCF कितना है आपका 38, HCF आपका है 38, HCF 38 है महत्तम समाप्तोत्तर। उनका लघुत्तम समाप्तोत्तर कितना है, LCM जो है, LCM वो कितना है 9000 कितना बोलूँ यार, ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 98,154, 98,154। ठीक है, और एक संख्या जो है, एक संख्या जिसमें मान लेते हो एक संख्या A, वो कितनी है 1558 है। कितनी है 1558। तो B बताना है, B का मान कितना होगा। देखो डायरेक्ट सूत्र लगाना है बेटा, है ना, कि सूत्र क्या होता है कि दो संख्या गुणनफल यानी A इंटू बी, है ना, क्या होता है A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM होता है। सूत्र याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है, इस सूत्र के बिना कुछ नहीं होगा। अब A कितना है आपका 1558 इंटू B कितना है, B तो पता करना है। HCF कितना है 38 इंटू LCM कितना है, LCM है 98,154।
ठीक है, क्या करोगे आप, देखो b का मान निकालना है ना, b का मान निकालना है। तो b इज इक्वल टू 38 इंटू 98,154 बट्टे में 1558, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, है ना। मैं पहले इसको ना छोटा करूँगा, मैं छोटा, है ना। मैं छोटा करने के लिए इसको काट देता हूँ, कितने से, 2 से। मैं 2 से काट देता हूँ, 2 7 14, एक बचा देना 15 हो गया, 2 7 14, 2 9 18, 2 से काट दिया। इसको मैं 2 से आराम से उड़ा दूंगा, है ना, 2 से आराम से काट दूंगा इसको मैं, है ना। 19 दूना 38, 19 बार। अब देखो मुझे ये तो नहीं पता कि 19 72 74 74, हाँ ये है ना 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19, है ना, ये दोनों कट जाएगा 19 से, 19 से कम 19, 19 चुक 74, है ना, 19 चुक 74, ठीक है। उन्नीस चुक 74, है ना। तो 19 चुक 74 आ रहा है आपके, है ना, यहाँ पे 19 से कम 19, 19 चुक 74, 76, है ना। तो 19 चुक 74, एक बचा, 19 से कम 19, 41 बार कट गया। अब भाग देना है बस, मुझे भाग देना है बस अब। तो क्या, यानी कि मैं अगर 98,000, यही दे देता मैं यार, 98,154 में मैं भाग दे देता हूँ मैं गाइस, कितने से, 41 से। तो 41 दूना कितना होता है, 82, कितना, 8 में 2 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, ऊपर से जाएगा 5, है ना। 4 चुक 16, 4 से 4 बार चला जाएगा, देखो 4 एकम 4, 164 बार, है ना। एक बचा, ऊपर से आ गया 4, है ना, ऊपर से 4 आ गया। पॉइंट में आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 41 में भाग दे रहा है ना 154 से। तो अच्छा 8 में 2 गए 6, 9 में से 8 गया 1, है ना। ये कितना, 4 एकम 4, 4 चुक 16, है ना, 14 बच गया। पॉइंट लगाना पड़ेगा यार, है ना। पूरा ना खेल कैलकुलेशन का है भाई, पूरा खेल कैलकुलेशन है। हमने मिस्टेक कर दी होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, हमने मिस्टेक कर दी होंगी कहीं ना कहीं। 98,154, ठीक है, 98,154 ही है। 38 से 1558 है, ठीक है। देखो 19 से कम 19, है ना, 19, अच्छा हमने इसको 19 से नहीं काटा था ना, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 से तो 14, 2 से तो 14, 2 9 18, मैंने 19 से काटा इसको। 19 से कम 19, 19 चुक 74, एक बच्चा, 19 से कम 19, 41। यानी चीज़ें तो सही है यार। अब यहाँ 41 में इससे भाग देना है हमें, तो 41 दूना कितना होता है, 82, सॉरी हाँ, 41 दूना कितना होता है, 2 एकम 2, 2 चुका 8, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 8 गया 1, है ना, 16, 5 आया, है ना। 19, 41 चुका कितना होता है, 4 एकम 4, 4 चुक 16, है ना, एक बचा, ऊपर से 4 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे यार, अब क्या करेंगे, ऐसा तो इसमें कुछ हो है नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था ना, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं। 5वां है ना, ठीक है, 3 बार कट रहा है। अच्छा गड़बड़ क्या ही है, देखो इस भाग में गड़बड़ है, इस भाग में गड़बड़ है यार, है ना, इस भाग में गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो फिर से मैं एक बार इसमें भाग दे रहा हूँ ना, 9,000, 9,8,1,5,4 में मैं भाग दे देता हूँ, कितने से, 41, है ना। देखो 41 एकम 41, सॉरी 41 दूना कितना होता है, 82, है ना, 82। कितना बचा, 8 प्लस 2 गया तो 6, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 1 आएगा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया, जो कि गड़बड़ हो जाए ना, इसलिए। अब देखो 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार तो ज़्यादा जाएगा, 3 बार में, 3 एकम 3, 3 चुके 12, 123, है ना।
11 में से 3 गया तो 8, 5 में से 2 गया तो 3, 38। ऊपर से कितना जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 41, 4 3 12 है ना, 4 7 28, 4 और 2 32, 4 और 2 32 है ना, 4 9 36, 4 9 36। देखो इसमें ना मुझे लग रहा है 41 इंटू 9 करके देखते हैं कितना आएगा। 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 369 है ना, मतलब हाँ आराम से 9 बार जा रहा है, 369। 15 में से 9 गए तो 9 से 10 11 12 13 14 15, 6 बचा, 6 है ना। 7 में से 6 गए तो एक ऊपर से जाएगा, देखो 4 कूद कर, ये देखो 4 बार ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने करा था ना 4 1 कम 4 और 4 चौक 16, 0 0 0 0 है ना, यानी 23 94 आंसर आएगा, 23 94 आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया बेटा, लेकिन मिस्टेक अगर करोगे ना तो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। 23 23 94 यानी ये वाला। ठीक है, छठे पे चलते हैं, छठे वाले क्वेश्चन पर। 6 वाला क्वेश्चन क्या है देखो, पेज पलट लेता हूँ पहले, फिर है ना आ जाते हैं बुक पे। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्या है यार, छठा तो बहुत आसान है। देखो 128 288 और 160 का HCF निकालना है। ऑप्शन है 16 है, 24 आएगा, 32 आएगा, 48 आएगा। तो कर ले बस, HCF निकालना है। HCF निकालना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ी है ना। भाग विधि से निकाल लो, किसी भी निकालो, गुणनखंड विधि से निकालूंगा जो कि आपको आसान भी दिखेगी है ना। HCF निकालना है, कोई दिक्कत, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कौन सी संख्या है, 128 का HCF निकाल लूँगा मैं। उसके बाद 288 का HCF निकाल लूँगा मैं। उसके बाद 160 का HCF निकाल लूँगा मैं। ऐसे HCF के लिए अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप, अलग अलग करके निकाल सकते हैं। 2 से भाग देता हूँ मैं अभाज्य संख्या से, 2 छंग 12 2 चौक 8। 2 से भाग देता हूँ, 2 3 6 2 दूने 4। 2 से भाग देता हूँ 16 बार। 2 से भाग देता हूँ 2 8 16। 2 से भाग देता हूँ 2 चौक 8। 2 से भाग देता हूँ 2 दूने 4। 2 से भाग देता हूँ 2 1 कम 2। इससे मैं दूंगा 2 1 कम 2, 2 चौक 8 2 चौक 8। 2 से दूंगा 2 7 14 2 दूने 4। 2 से दूंगा 2 3 6 और 1 बचा 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से दूंगा 18 बार। फिर 2 से दूंगा 9 बार। फिर 3 से देंगे 3 3 9। फिर 3 से देंगे 3 1 कम 3। यहाँ पे फिर 2 से भाग देंगे हम, 2 8 16 0, 2 चौक 8 0, 2 दूने 4 0, 2 1 कम 2 0। ठीक है, 2 5 10, 5 1 कम 5। ठीक है बच्चा, इतना तो क्लियर हो गया ना सब लोगों को। इतना करने के बाद अब ये ढूंढो कौन कौन सी चीज़ें जो है तीनों में। देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2 तो 2 मैं नीचे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा क्योंकि है ना थोड़ा मैंने जूम कर रखा है। चलो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ है ना। ठीक है, अब और क्लियर होगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो। मैं अभी A2 है इसको नीचे लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, नहीं फिर से 2 कॉमन आ गया है ना। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी फिर से 2 हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 आपका आ गया। और कहाँ है आपका 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर भी आपका 2 आ गया। ठीक है गाइस, अब क्या 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ना, मतलब यहाँ पे इसके बाद कॉमन नहीं आ रहा है। तो यही आपका जो है ना, देखो ये चीज़ें मैंने लिख दी है, इसका गुणा करके लिख दो, ये आंसर आ जाएगा ना। 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। 32 आपका HCF हो जाएगा बच्चा, कितना 32 आपका HCF हो जाएगा। यानी छठा जो है इसमें आ जाएगा आपका तीसरा वाला, छठे में तीसरा आपका आ जाएगा। ठीक है, सातवें पर चलते हैं। सातवें वाले क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि टाइम तो बहुत हो गया होगा यार। देखो मैं टाइम कितना हो गया इसमें, 24 मिनट हो गए अभी। ठीक है ना, मुझे लग रहा है 1 घंटे की क्लास होंगी, तो अपन एक काम करेंगे 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 अगले में कर लेंगे नहीं तो, है ना। चलो देखते हैं अभी, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना बाद में भी देख सकते इसको, है ना, स्किप करके। मैं बीच में और टाइम सब डाल दूंगा बीच में आधा वीडियो का, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और भी देखो, यदि 2 सहभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है। देखो 2 सहभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, सहभाज्य संख्या नहीं, है ना, जिन संख्याओं का है ना
जिन संख्याओं को का अगर HCF 1 हो, है ना, दो सहभाज्य संख्या का जो गुणनफल 117 है, तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करके कर लेता हूँ मैं। 7 8 1 9, 3 से भाग इसमें जाएगा, 3 3 9, कितना बचा, 9 से 10 11, 2 बचा, 3 9 27, फिर मैं 3 से दूंगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 से दूंगा, 13 1 कम 13। तो यहाँ पर देखो सहभाज्य संख्या 3 3, यानी इसको मैं 9 मान लूँ, 9 × 13 होंगी ये संख्या, 9 × 13 होंगी। अब 9 और 13 का अपन फिर से एलसीएम निकालेंगे तो वही हो जाएगा, है ना। 9 और 13 का फिर से एलसीएम निकालेंगे तो आप एलसीएम निकालोगे तो इसे निकलेगा, है ना। 9 और 13 का देखो कॉमन ओमन तो कुछ आएगा नहीं, है ना। ठीक है, 9 और 13 का एलसीएम निकालोगे ना आप इस तरह से, 9 और 13 का, तो वही तो चीज़ें जाएंगी 117, यानी 117 ही आंसर आएगा। इसमें निकाल के देख लेना, आपको यकीन नहीं हो तो, है ना, 117 ही आंसर आएगा, है ना। मतलब वही चीज़ हमसे पूछा है क्वेश्चन, है ना, 117 आपका आंसर हो जाए। 8वें पर बढ़ते बेटा, 8वां जो है वो 10 ही क्वेश्चन रहने देते यार, है ना, क्योंकि बड़ा वीडियो। तो देखिए गाइस, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो HCF निकालना है, लेकिन जो शेष है ना, शेष 3 बचे, इसका क्या करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस 1277 में से भी 3 घटा के लिखोगे, 1368 में से भी 3 घटा के लिखोगे, फिर उसके बाद HCF निकालोगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ऐसे मैं यहाँ पे करता हूँ। इस पेज पे देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि आपको क्या करना है, जो 1277 है, 1277 इसमें से 3 घटाना है, -3 करना है, कितना बचेगा, 1274 बचेगा कि नहीं, हाँ या ना। उसके बाद 1368 जो है, इसमें से भी कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो कितना बचेगा, 1365। ठीक है, 1277 में से भी 3 घटाना है और 1365 में से भी 3 घटाना है। ठीक है, तो ये जो संख्या, अब इसका HCF निकालना है आपको। तो इसका HCF कैसे निकाल सकते हैं हम, कि 1274 में हम यहाँ पर 1365 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 1365 में भाग दे देते हैं ना, तो एक बार जाएगा, है ना। ये तरीका है ना भाग विधि का। 1274 मैंने यहाँ पे लिखा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 10 से 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 बचेगा ना। यहाँ पे क्रॉस ऊपर से जाएगा, ये कूद करके ये 1274 आ जाएगा भाई। ये देखो 91 दूने तो नहीं, एक बार, है ना, तो ये कितनी बार कट सकता है यार। मैं 1274 में अगर भाग दूंगा 91, है ना, तो एक बार 11 बार करके देखते हैं तो कितना जाएगा, 1 9 10 9 10, 11 बार करके देखते हैं। 91 × 11, 11 एकम 11, 11 99 और 1 100, 1001, 91 × 12 करके देखता हूँ मैं, है ना। 12 एकम 12, 12 108, 108 109, है ना। 13 करके देखता हूँ, 91 × 13, 118, 13 में 117, 118, हाँ 13 14 बार जाएगा, 14 बार करके देखते हैं। 14 बार में जा सकता है शायद, 14 बार, है ना, 14 बार, है ना। तो 91 × 14 कर लेता हूँ मैं, बस, है ना, गुणा करके यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आ रहा है, 13 बार ही जाएगा, ऑफ कोर्स 13 बार ही जाएगा। देखो एक बार ये गुणा किया, इसको फिर से देख लेता हूँ मैं। देखो 4 4 9 36, 1 9 4 6 7, हाँ 1274,
हाँ ना, 1274 है ना, ये 1274 है, ठीक है। मतलब कितनी बार है ना, 14 बार। रिमाइंडर 00 आपका आ गया। मतलब जिस क्या ना, जिसकी वजह से, जिसका भाग देने से जो आपका शेषफल शून्य आ जाता है ना बेटा, वही आपका एचसीएफ होता है। यानी एचसीएफ यहाँ पर कितना होगा आपका 91, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया आपका 91 हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में एचसीएफ आपका 91 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी 2 क्वेश्चन है। 9वां आप खुद करोगे, 10वां मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन करना आपको खुद है। देखो वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ निकालना है। यदि 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेष फल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होता है। तो देखो एक बार 280 में से 4 घटा को लिखोगे और 1245 में से 3 घटा के लिखोगे, उसके बाद एचसीएफ निकालना बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे के प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच। बाय बाय।